नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपसे कुंडली में अंगारक योग के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं विस्तार से इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया कि अंगारक योग का क्या दुष्प्रभाव होता है। अक्सर जिस व्यक्ति की कुंडली में अंगारक योग होता है वह बहुत अधिक गुस्से वाला होता है और अक्सर गुस्से में आकर बहुत अधिक उल्टे सीधे डिसीजंस ले लेता है या हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंगारक योग व्यक्ति को हिंसक बनाता है। लेकिन हमें यह देखना होगा, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ कि हमारी कुंडली में अंगारक योग कब बनता है। आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में, अगर हमारी कुंडली में किसी भी घर में, जन्म कुंडली में या नवमांश कुंडली में, अगर मंगल और राहु एक साथ बैठे हों, मंगल राहु की युति हो या मंगल और केतु को भी अंगारक दोष में माना जाता है, तो यह माना जाता है कि कुंडली में अंगारक दोष बना हुआ है। सबसे अधिक दुष्प्रभावी मंगल और राहु की युति होती है। यदि किसी भी घर में मंगल और राहु बैठे होंगे तो उस घर को तो प्रभावित करेंगे ही, इसके अलावा अंगारक योग व्यक्ति के स्वभाव को बहुत अधिक हिंसक और क्रोधी बना देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो हमारी जिंदगी में उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है। मंगल को उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए जिनकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होता है, उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो उत्साह है, वह अच्छे कार्य में यूज होता है, प्रयोग होता है। लेकिन यही उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक मंगल यदि राहु से पीड़ित हो जाता है तो यही ऊर्जा और यही उत्साह और यही ताकत व्यक्ति की गलत कार्य में लगती है। गलत कार्य यानी कि गुस्से में और हिंसक प्रवृत्ति में लग जाती है, क्योंकि मंगल एक गुस्से का और जोश का और उत्साह का प्रतीक है और राहु का काम है भटकाव देना, किसी भी भावना को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को भटकाना। तो यदि राहु कहीं पर भी बैठा होता है तो उस ग्रह से, उस घर से संबंधित भटकाव हमें जिंदगी में देता है। तो जब मंगल राहु के साथ बैठ जाता है तो राहु जो है वो मंगल की शक्तियों को भटका देता है और व्यक्ति जो है अक्सर हिंसक कार्यों की तरफ लग जाता है या अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को हिंसक प्रवृत्ति में लगा देता है और हिंसक हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें अंगारक योग का अपनी कुंडली में हम उपाय अवश्य करें, क्योंकि अगर हम अंगारक योग का उपाय नहीं करेंगे तो मंगल हमारा पीड़ित हो जाएगा और मंगल पीड़ित होने से हमारे जो वैवाहिक संबंध हैं वह खराब होते हैं, क्योंकि मंगल विवाह के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। उसके साथ ही व्यक्ति हिंसक होकर कई बार बहुत अधिक गलत कार्य भी कर देता है। इसलिए व्यक्ति को हिंसक होने से बचने के लिए अपने मंगल का उपाय अवश्य करना चाहिए। और साथ ही हम यह भी जानते हैं कि मंगल हमारी कुंडली में प्रॉपर्टी का भी कारक होता है। इसीलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में अंगारक योग होता है उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में भी बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में इस तरह की परेशानियां आती हैं तो आपको देखना होगा कि कहीं आपकी कुंडली में अंगारक योग तो नहीं है, कहीं आपका मंगल पीड़ित तो नहीं हो रहा है, कहीं मंगल राहु की युति तो नहीं बन रही है या मंगल केतु की युति तो नहीं बन रही है। अगर ऐसी अवस्थाएं आपकी कुंडली में बन रही हैं तो अवश्य ही आपका स्वभाव हिंसक होगा और आप अपनी ऊर्जा को, अपने उत्साह को, अपनी शक्ति को सही जगह पर उपयोग नहीं कर पाएंगे और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातों में भी आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो अपनी कुंडली का आप विश्लेषण अवश्य कराएं और उसके उपाय अवश्य करें। यह बहुत अधिक खतरनाक योग है जिसका उपाय आपको करना पड़ेगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।